इंदौर में भी होगा। इंदौर में नहीं लग रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने बोला भोपाल में स्पेशलिस्ट ने बोला अरे इंदौर में वो नहीं लगे देना ताई और भाई। हेलो विक्टर, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, ओके, आवाज क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। ओके जी। अंशुल, अंशुल, अंशुल शर्मा, यस सर। ओके सर। माया, माया, यस सर। ओके। प्रिंस, यस सर। अच्छा। संदीप गिरी, संदीप, आर यू लिसनिंग मी? ओके। शुभम चौधरी, शुभम, यस सर। ओके। लीड सही हो गया तुम्हारा? लीड खरीद लिया तुमने? ईयरफोन? यस सर। क्या दिक्कत आ रही थी कुछ दिनों से तुम्हारे साथ? हाँ सर, वो माइक खराब हो गया था ईयरफोन का। अब सही हो गया? हाँ सर। विजय पवार, विजय? यस यस सर। अच्छा जी। विनोद कुलारिया, विनोद? ओके, हाँ ठीक। हाँ, तुम्हारी आवाज अटक रही है विनोद। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में डिस्कस किया था मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। अब इस क्लास में डाई पेनिट्रेशन या डाई पेनिट्रेट इंस्पेक्शन पढ़ेंगे। अब डाई पेनिट्रेट इंस्पेक्शन ये भी एक मेथड है क्या करने के लिए, कोई भी सरफेस क्रैक है, उस पर डिफेक्ट है, उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन मेथड। ये ज्यादा यूज होता है। एक्चुअली क्या, सरफेस क्रैक ही इससे भी मेजर करते हैं। इंटरनल क्रैक्स वगैरह बहुत डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना, सरफेस क्रैक ही मेजर करते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी मटेरियल हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, सिरेमिक भी हो सकता है। ये सारे मेटल को क्या करेंगे, इसमें टेस्टिंग करेंगे। जबकि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में केवल और केवल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उन्हें ही क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते थे, जिनके अंदर चुंबकत्व के गुण हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो रिटेन किए रहते हैं। देखो, its popularity can be attributed to main factors which are its relative case of use of its flexibility। इतनी ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इसलिए इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, पॉपुलर भी है। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें, LPI कैन बी यूज्ड to inspect almost any material provided that its surface is not extremely rough or porous। कोई भी सरफेस हो किसी भी मटेरियल का, उसे चेक कर सकते हैं, बट ज्यादा रफ ना हो और ज्यादा पोरस ना हो। मटेरियल दैट आर कॉमनली इंस्पेक्टेड इन लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन इंक्लूड एल्यूमिनियम भी, कॉपर, स्टील, टाइटेनियम, ग्लास, सिरेमिक, रबर, प्लास्टिक, कोई भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन अब उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या है ये लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड। पहला पॉइंट दिया होगा इसमें, लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू रिवील सरफेस ब्रेकिंग फ्लॉज। लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड ऐसा इंस्पेक्शन मेथड है जिसमें सरफेस की क्रैक को मेजर किया जाता है, ऊपर फ्लॉज जो सरफेस में है
by bleed out of color or fluorescent dye from the flaws। इसका मतलब ये है कि ऊपर कोई कलर पोड़ कर दी जाती है, तो कलर पोड़ हो जाएगी तो क्या होगा, जहां पे फ्लॉज होगा वहां पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, और उसमें फ्लोरोसेंट भी मिक्स कर देंगे, डाई की, ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई जिसमें चमक होती है, पार्टिकल्स होते हैं, उसको फ्लो कर, उसी के साथ कोई कलर है उसके साथ मिक्स कर देंगे। अगर उसके अंदर जो फ्लॉज वगैरह हैं, जो भी क्रैक्स वगैरह हैं, इंसर्ट हो जाएंगे, तो वो अगर अल्ट्रा वायलेट रेज से या यूवी लाइट से देखेंगे तो क्या होगा, आपको पूरी तरह से शाइनिंग आएगी उस पोर्शन पे। दूसरा पॉइंट है, द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू बी ड्रॉन इनटू अ क्लीन सरफेस ब्रेकिंग फ्लॉज बाय कैपिलरी एक्शन। इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले तो कोई भी सरफेस अगर किसी भी मटेरियल का ब्रेक है, टूटा फूटा है, तो सबसे पहले उसे क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने का क्या मेथड है, सबसे अच्छा क्लीनिफायर कौन सा होता है, वाटर सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना, सर्फ लगा के धो दिया आपने, क्लीन हो गया, ठीक है ना, तो क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, लिक्विड उस पर पोर कर देंगे, तो वो लिक्विड क्या होगा, कलर्ड होगा, तो जहां पे ब्रेक होगा, जहां पे क्रैक्स होगा, उसमें इंसर्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा बट धीरे 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 उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो उसमें इंसर्ट होगा तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इंसर्ट होता है, तो कैपिलरी एक्शन कहते हैं उसे। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम लेता है, ऐसा नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे वाटर क्या होगा, जो आप डिपोजिट कर, कलर्ड वाटर जो डिपोजिट कर दिए हैं सरफेस पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे रिसेगा, उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू डेप्थ में जाएगा। एक्सेस सरफेस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड, देखो डबल टाइम दिया हुआ है, एक्सेस सरफेस पेनिट्रेशन इज रिमूव्ड, कहने का मतलब कि जब ज्यादा पेनिट्रेशन जो होता है कलर्ड फ्लोरोसेंट जब मिक्स करके जब सरफेस पे डालते हैं तो एक्सेस हो जाता है, भर के फिर बाहर आ जाता है, तो उसे हटा लेंगे ऊपर से, ऐसे साफ कर लेंगे कि ज्यादा जो ऊपर फ्लो हो रहा है वो हट जाए। कहने का मतलब जैसे आप गिलास में पानी डालते हो तो ऊपर से फ्लो होने लगता है, भर जाता है, तो ऊपर एकदम प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल एकदम जो सरफेस है उस पर बिल्कुल भरा होना चाहिए, तो भरा रहेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसके बाद उसको रिमूव भी करते हैं, तो पूरी जब इंसर्ट हो जाता है तो उसे रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद उसमें डेवलपर डाल देंगे, डेवलपर डाल देंगे तो डेवलपर क्या होगा, स्प्रे करते हैं डेवलपर का, डेवलपर लिक्विड होता है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल होते हैं, लिक्विड टाइप के होते हैं, स्प्रे वगैरह कर देते हैं, या तो लिक्विड टाइप का तो पोड़ कर देते हैं, फिर उस पोर्शन पे शाइनिंग आ जाती है, जब अल्ट्रा वायलेट रे डालते हैं तो क्या होता है, उसमें शाइनिंग आ जाती है उस पोर्शन पे जहाँ पे क्रैक होता है, तो पता चल जाता है। डेवलपर के बारे में बाद में बताएंगे, इसका कौन कौन से टाइप के डेवलपर होते हैं। लिखा हुआ है, दिस एक्ट एज ए बॉल्टर, इट ड्रॉज द पेनिट्रेंट फ्रॉम द फ्लॉज टू रिवील इट्स प्रेजेंट। कहने का मतलब जब इंसर्ट होता है कलर्ड तो उसको ऊपर से हटा देते हैं, उसके बाद डेवलपर डालते हैं, डेवलपर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्प्रे उतना ही क्वांटिटी में होना चाहिए जितने ऊपर पे सरफेस है, जितने पोर्शन पे सरफेस है उतने पोर्शन पे होना चाहिए, डेवलपर भी ज्यादा करते हैं फिर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एक डायग्राम मैंने शो किया है इसमें। देखो एक पॉइंट और है, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ है, कलर्ड, कलर्ड कंट्रास्ट होना चाहिए, मतलब चटक कलर होना चाहिए, अगर लाइट सरफेस है तो चटक कलर होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, और डार्क सरफेस है, सपोज अगर ब्लैक है तो व्हाइट कलर का आपका पेनिट्रेशन होना चाहिए, पेनिट्रेंट होना चाहिए, या कल लिक्विड होना चाहिए। तो जैसा कलर है सरफेस का उसके जस्ट अपोजिट टाइप का कलर लेंगे जो हमें विजिबल हो इजिली। पेनिट्रेंट्स रिक्वायर गुड व्हाइट लाइट, कहने का मतलब ब्लैक सरफेस है तो व्हाइट लेंगे, while fluorescent penetrants needs to be used in darkened condition, ठीक है, सीधी सी बात है। will an ultraviolet black light, अल्ट्रावायलेट रे डालेंगे तो ब्लैक सरफेस पे जो व्हाइट वाला पोर्ड होगा तो व्हाइट वाले में उसमें क्या फ्लोरोसेंट मिक्स होगा, वो चमक आएगी, उसकी शाइनिंग होगी, तो इजीली विजिबल हो जाएगा। अनलाइक एमपीआई, दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जबकि एमपीआई केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज होता है, एडवांटेज है इसके, ये नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी यूज हो सकता है, इवन नॉन मेटल्स। मॉडर्न मेथड कैन बी रिवील्ड क्रैक, इसमें क्रैक जो है 2 माइक्रोन मीटर तक चेक किया जा सकता है, इतने वाइड में भी लेंथ में भी। स्टैंडर्ड जो फॉलो किया जाता है एएसटीएम
E165-180 लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन मेथड, ये स्टैंडर्ड है। ये आपको सारी चीजें मार्केट में मिलेंगी, आप बताओगे या तो कोई इंडस्ट्री वाला आपको सप्लाई कर देगा। वाई लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन यूज्ड, क्यों करते हैं? यही टू इम्प्रूव डिटेक्टिबिलिटी ऑफ फ्लॉज। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे पास फ्लॉज है किसी भी मटेरियल पे डेवलप हो रहे हैं तो उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। देयर आर बेसिकली टू वेज ऑफ पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन प्रोसेस मेक्स फ्लॉज मोर इजीली सीन। देखो इधर मैं डायग्राम बनाया हूँ लेफ्ट साइड में, ये क्रैक्स है, आपका बारीक क्रैक है। अगर इस पे डस्ट वगैरह आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले तो इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करोगे आप तो क्या होगा कि बहुत लाइट कलर में दिखाई देगा ये। फिर क्या करेंगे हम, जो कलर डाई है उसे पोर्ड कर देंगे इसके सरफेस पे। देखो पोर्ड हो गया, रेड कलर का दिख रहा है। तो ये क्या होगा, जो हमारा ये क्रैक है उसके अंदर इंसर्ट हो गया। किसके थ्रू? कैपिलरी एक्शन के थ्रू इंसर्ट हो गया। बट ये फैला भी रहेगा इस साइड से, देखो। और जब उसमें भर जाएगा तो फिर ऊपर भी आएगा। तो इसे क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। जो भरा हुआ पोर्शन होता है तो भरा ही रहता है, बट ऊपर से सब साफ हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर डेवलपर की स्प्रे कर देते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं, फिर वो शाइनिंग आ जाती है उस क्रैक की, बिल्कुल पिक्चर जो होता है क्लियर इमेज दिखने लगता है। LPI प्रोड्यूसेस ए फ्लॉ इंडिकेशन इज मच लार्जर एंड इजियर फॉर द आई टू डिटेक्ट। मतलब नंगी आंख से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, ठीक है। LPI प्रोड्यूसेस ए फ्लॉ इंडिकेशन विथ ए हाई लेवल ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन द इंडिकेशन एंड द बैकग्राउंड। देखो ये बैकग्राउंड है, ये इंडिकेशन है, देखो कितना क्लियर पिक्चर आ रहा है। वही बात कह रहा है इसमें। बेसिक स्टेप्स यूज्ड इन LPI, कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं? वही सारी चीजें जैसे बता रहा हूँ, उसको एक प्रॉपर तरीके से देखते हैं क्या क्या चीजें करनी है इसमें। बेसिक स्टेप्स जो है, पहले तो सरफेस प्रिपरेशन। कोई भी वर्क पीस है उस पर क्रैक है तो सरफेस प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन इज द सरफेस प्रिपरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। द सरफेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑयल। ऑयली सरफेस है उसको धोओगे, सर्फ वगैरह से साफ करोगे। ग्रीसी सरफेस है उसको भी साफ करोगे। वाटर से साफ, वाटर ड्रॉपलेट है तो सफाई कर दो, पोंछ दोगे, क्लीन मतलब ड्राई कर दोगे उसे। other contaminants that may be present penetrate from the entering fluids, उस पोर्शन पे धुल जाएगा। जो भी करना है आपको, ऑयली सरफेस को रिमूव करना है, ग्रीसी सरफेस को, और वाटर से भी धो सकते हो, सर्फ से भी धो सकते हो। फिर वाटर भी लगा रहेगा उस सरफेस पे, तो उसको ड्राई कर दो। ड्राई करना जरूरी है। द सैंपल में भी आल्सो रिक्वायर ईचिंग। कुछ सैंपल में ईचिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। इफ द मैकेनिकल ऑपरेशन सच एज मशीनिंग, सैंडिंग, ग्रिड ब्लास्टिंग से अगर कोई वर्कपीस मिल रहा है उस पर डिफेक्ट है, मशीनिंग कर रहे हो, कोई वर्कपीस से मशीनिंग कर दिया, उस पर डिफेक्ट आया होगा, उसे चेक करना है तो ईचिंग करेंगे। ईचिंग में क्या हो, केमिकल यूज करते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, ठीक है ना। पेनिट्रेंट एप्लीकेशन, दूसरा पॉइंट है पेनिट्रेंट का एप्लीकेशन क्या है। पेनिट्रेंट का देखो लिखा हुआ, वंस द सरफेस हैज बीन थ्रूली क्लीन्ड एंड ड्राई। क्लीन एंड ड्राई इस वाले स्टेप में आ गया। The penetrant material is applied by the spraying, brushing, immersing the part in the penetrant bath। इसका मतलब है पेनिट्रेंट मटेरियल जो है उसके ऊपर जो लिक्विड डाई उसे पोर्ड कर देंगे, ब्रश से भी कर देंगे, उसके अंदर इमर्स भी कर देंगे, तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो दूसरा है पेनिट्रेट एप्लीकेशन में क्या करेंगे, डाई को पोर्ड कर देंगे, डाई लिक्विड को पोर्ड कर देंगे, लिक्विड डाई को पोर्ड कर देंगे। दूसरा क्या, तीसरा है, तीसरे नंबर पे जो है पेनिट्रेंट ड्वेल। इसका मीनिंग ये है कि जब आप डाई लिक्विड को पोर्ड करोगे तो वो क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू उस सरफेस क्रैक में जाएगा। तो सरफेस क्रैक में जब भी जाएगा वो तो टाइम लेगा। लिखा हुआ द पेनिट्रेंट इज लेफ्ट ऑन द सरफेस, छोड़ देंगे वैसे, फॉर सफिशिएंट टाइम टू अलाउ एज द मच पेनिट्रेंट एज पॉसिबल टू बी ड्रॉन फ्रॉम और टू बी सीप इनटू द डिफेक्ट। कहने के मतलब डिफेक्ट के अंदर इंसर्ट हो जाए, सीप हो जाए, पी जाए।
द टाइम वेरी डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। देखो इसमें टाइम वेरी भी कर सकता है, किसी में जल्दी पोर्ट हो जाएगा, किसी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये डिपेंड करता है किस पे, पेनिट्रेंट मटेरियल्स, जो पेनिट्रेंट मतलब डाई लिक्विड यूज कर रहे हैं वो कैसा है, ज्यादा थिक होगा लुब्रिकेंट जो थिक होगा, जिसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, थोड़ी देरी से जाएगा, थोड़ा सा पतला होगा विस्कोसिटी, कम होगा विस्कोसिटी, वो जल्दी इंसर्ट हो जाएगा। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। और वो मटेरियल जिसपे इंस्पेक्ट कर रहा है वो भी जो कैपिलरी एक्शन है उसको इजीली जाने दे रहा है कि नहीं, मतलब अलाउ कर रहा है कि नहीं, वो भी डिपेंड करेगा। एंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज बीइंग इंस्पेक्टेड, ठीक है। जनरली देयर इज नो हार्म इन यूजिंग अ लॉन्गर पेनिट्रेशन ड्वेल। कहने का मतलब है इसमें सपोज करो मैंने लिक्विड डाई पोर्ट किया तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा टाइम लगेगा तो मटेरियल हमारा हेड डैमेज हो जाएगा या तो उसमें कुछ और क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चौथा पॉइंट जो है एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूवल। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमने सपोज करो डबल टाइम 10 मिनट है, 10 से 11 मिनट ले सकते हैं, उससे ज्यादा मतलब 15-20 मिनट लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो उस पोर्शन पे जहाँ क्रैक होगा वहां पे क्या होगा, ऐसे कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है, बहुत एक टाइम सफिशिएंट टाइम जो है उससे रिक्वायर्ड है, कितना हो पता चल जाता है आपको जब इंस्पेक्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ द इंस्पेक्शन प्रोसीजर बिकॉज ऑफ द एक्सेस पेनिट्रेंट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सैंपल। मतलब लिक्विड भर जाएगा तो फिर ओवरफ्लो होगा तो उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, फिर नहीं फिलअप करेंगे। while removing as little penetrant as possible from defect depend on the penetrant system used. This step may be involve cleaning with a solvent. अब मान लो पेनिट्रेंट मटेरियल लिक्विड पेनिट्रेंट है वो डिफेक्ट के अंदर इंसर्ट हो गया, तो इंसर्ट हो गया तो ठीक है भर गया उसमें, अब उसको सुखाएंगे, उसको निकालेंगे फिर से, तो कुछ सॉल्वेंट डालेंगे। सपोज करो वाटर है तो आप कोई ऐसी चीज डाल दोगे कि सोख ले, तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, उसको डाल देंगे तो क्या होगा, निकाल लेगा वो सारा का सारा, घुल करके उसे निकाल लेगा तो सॉल्वेंट बन जाएगा। तो पूरा का पूरा पेनिट्रेंट पोर्शन बाहर हो जाएगा, उससे साफ कर लेंगे। देखो डायरेक्ट रेजनिंग विथ वाटर भी कर सकते हैं, उसको निकालना भी होगा, ठीक है ना, निकाल लेंगे। फिर उस पे जो डाई करें डेवलपर, जो डेवलपर है उस पर स्प्रे करेंगे। तो डेवलपर को जब स्प्रे करते हैं तो शाइनिंग आती है, अल्ट्रावायलेट रेज से भी देख सकते हैं और नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। प्रोसीजर आगे है, अच्छा है, इसका डायग्राम वगैरह मैंने बना रखा है जिससे आपको पता चल जाएगा। तो लिखा हुआ डिपेंड ऑन द पेनिट्रेंट सिस्टम यूज, दिस स्टेप में भी इन्वॉल्व क्लीनिंग विद सॉल्वेंट, ठीक है ना। जो भी हमारे पास लिक्विड डाई होगा पोर्ट करेंगे तो उसे इंसर्ट हो जाएगा क्रैक में, फिर उस इंसर्ट हो जाएगा, फुली टाइम ले लेगा, फिर उसे रिमूव भी करना है, ऐसा नहीं उसमें बना ही रहे, ठीक है। और डेवलपर यूज करके क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं तो शाइनिंग आ जाती है। कभी कभार उस पर भी कलर डाई होता है, वो डायरेक्ट भी देख लेते हैं, बड़ा क्रैक होता है दिख जाता है, जब बारीक क्रैक होगा तब करना पड़ेगा ये काम। अब फिफ्थ पॉइंट है डेवलपर एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। A thin layer of developer is then applied to a sample पे thin layer of developer apply to drop penetrant trap in flaws back to the surface where it will be visible. स्प्रे कर देते हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है, डेवलपर को स्प्रे कर देते हैं तो क्या होता है, देखो डेवलपर किस टाइप का होता है, डेवलपर कम इन वेराइटी इन फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर, डिपिंग, स्प्रे, वेट डेवलपर, इस तरह से भी कर लेते हैं। तो ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है डेवलपर हमारा, वेट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। सिक्स्थ पॉइंट जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ इंडिकेशन डेवलपमेंट, क्या इंडिकेटर है, क्या इंडिकेशन मिल रहा है। द डेवलपर इज अलाउड टू स्टैंड ऑन ए पार्ट सरफेस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट टू परमिट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रैप्ड पेनिट्रेंट आउट ऑफ एनी सरफेस फ्लॉज। अब डेवलपर को भी अगर स्प्रे करते हो आप तो वो भी क्या होगा, क्रैक के अंदर फिलअप हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा, 10 मिनट लेगा, 5 मिनट लेगा, जो भी टाइम है वो लेगा। फिर उसे भी क्या करेंगे, वो उतना ही फिलअप करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। दिस डेवलपमेंट टाइम इज यूजुअली टाइम ऑफ 10 मिनट्स एंड सिग्निफिकेंटली लॉन्गर टाइम में बी नेसेसरी फॉर द टाइट क्रैक। तो क्रैक जैसा होगा उसके हिसाब से, अगर ज्यादा क्रैक, कोई टाइट क्रैक है, पता ही नहीं चल रहा क्रैक है, तो वहां पे डेवलपर का यूज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वैसे लिक्विड डाई यूज करके ही देख लेते हैं, कलर डाई।
अब देखो यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद अब हो गया, अब इंस्पेक्शन करेंगे। Inspection is then performed under the appropriate light to detect the indications from the any flaws. अब लाइट में क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट होगा, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो सकता है, ये यूज करेंगे देखने के लिए। क्लीन सरफेस, द फाइनल स्टेप इज प्रोसेस इज थ्रूली क्लीन द पार्ट सरफेस टू बी रिमूव्ड। अब इसका मीनिंग ये है कि फाइनली क्या करेंगे उस पर, अरे सर, तो फाइनली क्या करेंगे, उस सरफेस को क्लीन कर देंगे। भाई यहाँ पे वर्कपीस पे ऐसा तो नहीं है कि डेवलपर ही लगा रहेगा और उसको क्या करेंगे, किसी पास भेज देंगे, उसको क्लीन कर देंगे पार्ट्स को, ठीक है ना, और मार्क कर लेंगे किस पोर्शन पे है पूरा का पूरा क्रैक। उसके बाद उस डिफेक्ट को दूर करके कहीं भेजना होगा इंडस्ट्री में तो भेज देंगे। तो फाइनल जो स्टेप है क्लीन सरफेस, बाद में पहले भी क्लीन करना है, बाद में भी क्लीन करना है। देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया कुछ, ये क्रैक है, आपको यहाँ पे क्रैक दिख रहा है, इस पोर्शन पे क्रैक नहीं दिख रहा है आपको। क्रैक नॉट विजिबल, पूरी तरह से विजिबल नहीं है, पोर्शन दिख रहा है इधर थोड़ा। देखो नाइदर नॉर पेनिट्रेंट इट विजिबल, देखो यहाँ पे कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या किया मैंने, पेनिट्रेंट मतलब कि जो लिक्विड डाई है इसको पोर्ट कर दिया, पूरे सरफेस पे पोर्ट कर दिया मैंने। पोर्ट करने के बाद अब देखो क्या है, ये कुछ टाइम लेगा, फिर इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो ज्यादा अमाउंट में है तो क्लीन हटा लेंगे, पूरा एक्सेस अमाउंट जो है हटा लिया, मैंने बताया ना, एक्सेस अमाउंट हटा लेते हैं। अब देखिए पोर्शन पूरा का पूरा दिख रहा है कितना है, इतने पे क्रैक है। अब देखो लिक्विड डाई को फिर इसे क्या करते हैं, कुछ चीजें डाल देते हैं, जैसे ड्राई पाउडर डाल दिया, डेवलपर डाल दिया, तो ये सोख लेगा पूरा। कोई सॉल्वेंट भी डाल सकते हैं कि सोख ले इसको, तो पूरी तरह से सोख लेगा, इस लिक्विड को बाहर कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे इस पोर्शन को। फिर डेवलपर डालेंगे, उसके बाद इसके बाद डेवलपर डालेंगे, तो इस डेवलपर भी इसमें फिल हो जाएगा। और अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे, या अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू देखेंगे, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो सकती है, तो वो विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल हो जाएगा ये पोर्शन। अगर क्रैक बड़ा है तो यही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे, डेवलपर डाल देंगे, डेवलपर लिक्विड डाई डाल देंगे, क्लीन कर देंगे, देखो दिख जाएगा, मार्क कर लेंगे, बट फिर क्लीन कर लेंगे। बट बिल्कुल बारीक है जो दिख नहीं रहा है, उसके लिए फिर डेवलपर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें। क्रैक विजिबल, द डेवलपर हैज ड्रॉन द लिक्विड आउट ऑफ क्रैक एंड फॉर्म्ड ए ब्रॉड इंडिकेशन ऑन टॉप ऑफ द क्रैक। हाँ हेलो भरत कुमार, भरत भरत विठल विठल, आर यू लिसनिंग मी?